हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी की मंडी सेशन की और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले इस हफ्ते के सिचुएशन से कर ली जाए तो ये हफ्ता थोड़ा म्यूटेड रहा। देखा जाए तो अपने पिछले हफ्ते में निफ्टी में, पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी में 23,600 से एक बड़ी रैली देखी जो कि निफ्टी को 24,000 और उसके बाद 24,500 और इस हफ्ते में 24,700 तक ले गई। बट उसके बाद निफ्टी रेंज बाउंड ही बिहेव कर रहा है और ये रेंज है 24,700 से 24,500 रुपए की। 24,500 अब एक बड़ा पुटराइटर का जोन बन चुका है और एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और मेरा मानना है ओवरऑल जब तक निफ्टी 24,500 और उसके बाद 24,300 के ऊपर है, टेक्निकली निफ्टी बुलिश ही है। बट मेरा मानना है इस हफ्ते में चलो ठीक है, एक रेस्ट का व्यू बनता था, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम्स में भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, है ना। इसका मेन कारण है ना, जो अभी एक नया फैक्टर ऐड हुआ है, कैश, जिसको हम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी बोलते हैं। एक तरह से बोलो तो 10 मिनट और एक्सटेंड कर दी गई है मार्केट। जहां क्लोजिंग 3:30 पे होती थी अब 3:40 पे हो रही है। बट मैंने पहले भी बोला कि 10 मिनट बढ़ने से, है ना, मुझे लगता है कुछ खास चेंजेस आएंगे और चेंजेस आए भी तो पार्टिसिपेशन में आए हैं, है ना। यहाँ एफ ऑलरेडी भग के जा रहे थे, है ना, और नेट आउटफ्लो अभी भी बढ़ रहा है। और वहीं पे अब रिटेलर्स को भी टारगेट किया जा रहा है ना। जहां रिटेलर्स थोड़ी लिक्विडिटी लेके आते थे या ऑप्शन सेलर लिक्विडिटी लेके आते थे, अब उनको टारगेट किया जा रहा है ना। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है मार्केट में पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगा। और जो बिगिनर हैं, जो एक ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, वो एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना, इन सब सिचुएशंस के चलते मुझे नहीं लगता है ना ज़्यादा समय तक कोई टिकने वाला है बाजार में, है ना। ऑलरेडी टैक्सेशन में भी एक बड़ी उछाल है, एसटीटी भी बड़ा था, एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म गेन टैक्स सभी में उछाल है। तो ये सब चीज़ें मेरा मानना है इस समय बाजार में बुरी स्थिति लेके आ रही हैं और मेरा मानना है मार्केट है भी अब बुरी स्थिति में। आई होप कहने की गवर्नमेंट कुछ तो बेहतर करेगी जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ें दोबारा, है ना। नहीं तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे लॉट साइज भी बढ़ा दिया गया, एक्सपायरी भी खत्म कर दी गई। तो ये सब चीज़ें आगे चल के और दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते हमने इस हफ्ते में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आते हुए देखा। बाजार एक दायरे में था, अगर मूवमेंट आ भी रहा था तो प्रीमियम्स मूव नहीं कर रही थी। एक्सपायरी में आखिरी आधे घंटे में प्रीमियम जीरो हो रही हैं, उससे पहले किसी की बेचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये तो हालत है फिलहाल। तो समझ सकते हो कि क्या किस सिचुएशन से हम इस समय गुजर रहे हैं बाजार में। तो एक तरह से मेरे लिए वर्स्ट सिचुएशन है इस बाजार में। ऑलराइट, बाकी बात कर लेते हैं थोड़ी एनालिसिस की, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ और सुनने बताने के लिए है नहीं। बाकी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में स्टॉक स्पेसिफिकली देखा जाए तो मूवमेंट अच्छा था। तो Q1 रिजल्ट्स रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिएक्ट करते हुए देखे। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी हमने एक अच्छा कूल ऑफ देखा, जैसा कि हमने बात की कि यस, थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बात की जा रही है, डील्स की जा रही है। लेट्स सी, देखते हैं कोई डील ट्रैक हो पाती है, यूएस ईरान के डेवलपमेंट में कुछ हो पाता है कि नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी इंडेक्स भी ठंडा पड़ा हुआ है। और बात की जाए रुपी डॉलर में तो डॉलर ने थोड़ी मजबूती पकड़ी है हफ्ते के आखिर दिन तक आते आते। तो मेरा मानना है ये सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी या रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकता है आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिले। मैं एनालिसिस करने से पहले साफ साफ बोल देना चाहता हूँ कि इस समय जो सिचुएशन इंडेक्स में, उसमें आप ज़्यादा ना घुसें तो वही अच्छा होगा, नहीं तो आप नुकसान ही करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा यही होगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, है ना। Q1 रिलेटेड स्टॉक्स को प्ले करें, मुझे लगता है वहां रिएक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है ना। 4-4%, 5-5% का रिएक्शन आ रहा है अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो, है ना। तो सारा पार्टिसिपेशन मेरा मानना है स्टॉक्स में जा रहा है, ना कि इंडेक्स में हो रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। बाकी सीधे आप बात कर लेते हैं लेवल्स की। सो निफ्टी की अगर एनालिसिस कर ली जाए तो निफ्टी में अब इमीडिएट हर्डल जो हमें देखने मिलता है गाइस, वो 24,640 से लेकर के 680 के जोन में देखने मिलता है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 24,700, ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस जोन, सेल जोन की तरह एक्ट करेगा। निफ्टी में अगर कोई ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आना है तो निफ्टी को इस जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी 24,800, 840 और उसके बाद यानी कि 25,000 की तरफ मार्च करता हुआ दिखेगा। तो यहीं पे लोअर लेवल्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा मंडे सेशन में, वो 24,520 और 24,500 का जोन रहेगा, जहां पे काफी हैवी पुट राइटिंग अब बिल्ड होती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर कहीं एक्टिव पुट राइटिंग है तो वो सीधे सीधे 24,300 या ओटीएम में 24,000 के जोन में देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है ये 24,520, 500 का जोन इमीडिएट सपोर्ट, और अगर ये टूट जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में, जो कि निफ्टी को ले जा सकती है राइजिंग 20 डे में, जो कि 24,315 और 24,300 के जोन तक आ सकती है। मेरा मानना है वहां तक ही प्रॉफिट बुकिंग प्ले की जा सकती है। तो अगर आप पुट ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं और सिचुएशन थोड़ी बेहतर रही तो
ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो चॉपीनेस ही देखने को मिलती है। बट 24,500 के नीचे है ना 300 तक की जगह देखने को मिलेगी। बाकी जहां तक बात रही बियरिश कंडीशन की, तो मेरा मानना है निफ्टी टेक्निकली बियरिश तब हो जाएगा जब 24,315 का ब्रेकडाउन दे दे। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट सीधे सीधे 24,000 का लेवल होगा, जो हमने एक बुलिश गैप देखा था एग्जैक्टली 29 जुलाई का, वो गैप सेटल आउट होता हुआ हमें फिर दिखेगा। तो एक तरह से बोलो तो अपने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करेगा, है ना 24,300 के ब्रेकडाउन के बाद। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 2 अप्रैल के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे जून सीरीज में भी सपोर्ट लिया और जुलाई सीरीज में भी सपोर्ट लिया। तो मेरा मानना है ये एक बेहतर सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है। मेरा मानना है वहां से हो सकता है फिर हमें कोई पॉसिबल बाउंस या रिकवरी देखने को फिर मिले। ऑलराइट, तो हमने अपर साइड और लोअर साइड के दोनों तरफ के लेवल्स की बात की कि कहां से आपको क्या करके चलना है, क्या चीज एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह से ये कैश वाला सिस्टम काम करता है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी ओपनिंग की उम्मीद है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट ओपनिंग। ऑलराइट, बाकी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलें अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। बात लेते हैं आप इवेंट्स की। तो आने वाले हफ्ते में जो हमें इवेंट पे फोकस करना है वो है Q1 रिजल्ट। ट्रेंड का रिजल्ट आया था तो मेरा मानना है उस पर हम रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बाकी और रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो आज डिलीवरी के रिजल्ट हैं, अनंत राज के रिजल्ट हैं, HBL इंजीनियरिंग के रिजल्ट हैं। बाकी उसके बाद अगर मंडे में सीधे कदम रखा जाए तो आइडिया वोडाफोन के रिजल्ट आने वाले हैं गाइस। बॉश, भारत फोर्ज, इन्फो एज, है ना, इनके रिजल्ट आएंगे। फिर बाद में ट्यूसडे को अगर देखा जाए तो सीमेंस, जाइडस लाइफ, MRF, मनापुरम फाइनेंस, रेल विकास और PI इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आने वाले हैं। बुधवार की अगर बात कर ली जाए तो HCL के रिजल्ट देखा जाए तो डिफेंस में काफी अच्छा मूव देखने को मिला इस हफ्ते में, और HCL का रिजल्ट और बेहतर है तो हो सकता है 5,000 के टेरिटरी भी निकाल दे। तो HCL के रिजल्ट पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी ग्रासिम के रिजल्ट भी हैं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के रिजल्ट्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल, जनरल इंश्योरेंस। बाकी सीधे थर्सडे को चल लेते हैं। तो थर्सडे को देखा जाए तो सोलार इंडस्ट्रीज, अगेन डिफेंस स्टॉक। बाकी TMPV के रिजल्ट हैं, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स फाइनेंस, बजाज पेज इंडस्ट्रीज, कोजर इंडस्ट्रीज। बाकी उसके बाद अगर हम बात कर लें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को है अशोक लेलैंड के रिजल्ट, एल्केम लैब, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत डायनेमिक्स, चोला फाइनेंस, 3M। तो देखा जाए तो कॉमनली आने वाला हफ्ता डिफेंस स्टॉक्स का है और डिफेंस स्टॉक से फोकस करें। भारत फोर्ज हो गया, एग्जैक्टली HCL हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, इन सब पे मुझे लगता है थोड़ा फोकस करके चलना चाहिए, है ना। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। काफी समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो Q1 रिजल्ट से फोकस करें और उससे रिलेटेड स्टॉक्स मुझे लगता है काफी तगड़ा प्रॉफिट आपको कमा के दे सकते हैं अगर एस्टिमेट के ऊपर ही रिजल्ट देखने को मिले। बाकी ग्लोबल लेवल पे बात कर ली जाए तो ग्लोबल लेवल्स पे 12 अगस्त को US के CPI नंबर्स और इंडिया के CPI नंबर्स आने हैं, तो इस पे मेरा मानना है फोकस होने वाला है, इन्फ्लेशन नंबर्स पे फोकस होने वाला है। बाकी उससे ज्यादा अगर US बेस्ड भी देखा जाए तो PPI नंबर्स हैं 13 अगस्त को, फिर उसके बाद रिटेल सेल्स नंबर आने हैं फ्राइडे को, है ना। सो हमारे डोमेस्टिकली तो Q1 रिजल्ट्स और CPI नंबर्स ही कहीं ना कहीं फोकस में होंगे। ऑलराइट, बाकी ये बात हो गई इनकी। बाकी मुझे लगता है US ईरान के डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे और उसका इंपैक्ट हमारे बाजार में पड़ता है, तो इस पे थोड़ा सा आपका फोकस होना चाहिए। बाकी FIs और DIs के फ्लोज पे फोकस करें। Q1 नंबर्स की तो मैंने आपको बात बताई थी, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको आने वाले हफ्ते में फोकस करना है। ऑलराइट, मेरा आखिरी में कंक्लूजन यही रहेगा कि इंडेक्स की सिचुएशन एक तरह से बहुत बुरी हालत में गुजर रही है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, वहां पे मुझे लगता है काफी अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। और मेरा मानना है जो एक बेहतर ट्रेडिंग टाइम स्लॉट मुझे समझ में आ रहा है वो कहने कि 9:45 से लेकर के, है ना, 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद मेरा मानना है कुछ खास रिएक्शन देखने को मिलता नहीं है। सो इस रेंज में ही मेरा मानना है काम करें तो बेहतर होगा, है ना, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। सो कोशिश करें स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की, है ना। जब तक ये कैश वाला मामला थोड़ा और बेहतर नहीं हो जाता या समझ में नहीं आने लग जाता, तब तक मेरा मानना है इंडेक्स में ज़्यादा अननेसेसरी ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। ओके, सो यही थी मेरा ओवरऑल कंक्लूजन। बाकी आपको एनालिसिस कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इंडेक्स में आने वाले हफ्ते में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, गैप हो या गैप डाउन, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है वो मेंशन करें। बाकी कैश वाला सिस्टम आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कैसा इंपैक्ट डाल रहा है, और है ना, आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं इस समय जिस तरह की सिचुएशन इस समय चल रही है। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं, Q1 रिलेटेड अपडेट्स हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स में अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।